guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the global partnership on artificial intelligence. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this GPAI in news, and it is because ये ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पार्टनरशिप है या फिर जो उसकी चेयरमैनशिप है वो अब हमारे पास आ गई है, और इससे पहले वो फ्रांस के पास थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि फ्रांस के बाद वो हमारे पास इसकी चेयरमैनशिप आ रही है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, वो टोक्यो में प्रेजेंट करेंगे इंडिया को, पूरे इंडिया के बिहाफ पे, जिससे कि वो फ्रांस से इस GPAI की जो चेयरमैनशिप है वो ले सके। एंड इट विल बी अ सिंबॉलिक टेक ओवर जो कि पूरे इंडिया के बिहाफ पे होने वाला है। और ये जो डेवलपमेंट आई है कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही है उसकी चेयरमैनशिप इन्होंने इंडिया को दे दी है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी के बाद आई है, क्योंकि अभी हमने G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है एंड उन्होंने जैसे जैसे उस पर वर्क किया है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं उसकी चेयरमैनशिप अब इंडिया पे आ चुकी है। एंड इससे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया की इकोनॉमी पे 2035 तक 967 बिलियन US डॉलर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी पे इन्वेस्ट होने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी में ऐड होने वाले हैं। और अगर हम इंडिया की GDP की बात करें बाय 2025 तो 450 से 500 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि वो हमारे GDP में ऐड होंगे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि अब हम इसकी चेयरमैनशिप मिली है तो हमें ही इसको रेगुलेट करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज लानी होंगी कि कैसे हम किन किन जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड जब वो रेस्ट कंट्रीज़ को वो हमारा आइडिया अच्छा लगेगा तो हमारे आइडिया के लिए वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो अपने यहाँ पर भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी विल मोर डिस्कस अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, ये GPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। पूरे सभी कंट्रीज़ जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ है, 25 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंटरनेशनली सब लोगों ने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें और सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो जो भी चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी हो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो वो हमारे लिए भी अच्छा है, ह्यूमंस के लिए भी अच्छा है एंड ओवरऑल GDP के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। इससे कि बहुत ही ज़्यादा ना केवल जल्दी ग्रोथ होगी बट जो बहुत ज़्यादा टेंस लाइफ है ह्यूमंस की वो भी उसके जो क्राइटेरियाज हैं वो काफ़ी रिड्यूस होंगे। एंड जो पर्सन है वो खुद के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाएगा और उसकी जो भी लाइफ है वो बेटर होगी एंड उसकी जो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी ज़्यादा बेटर होगी। दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ में लाने के लिए। और ये जो GPAI है इसने जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का गैप होता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में क्या होता है कि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। तो ये GPAI जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट होने के लिए, और साथ साथ कुछ अप्लाइड एक्टिविटीज़ भी, जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ज़्यादा बूम अप कर सके और ज़्यादा न्यू चीज़ें ला सके। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इंडिया है वो इस चीज़ का मेंबर 2 साल पहले ही बना था 2020 में, बट अब ऐसी क्या चीज़ हुई कि उन्होंने हमारे को 2 साल बाद ही इसकी चेयरमैनशिप दे दी। सो स्टूडेंट्स, दिस सिग्निफाइज दैट वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द वर्ल्ड टुडे, वेयर इंडिया सिग्निफाइज फॉर द वर्ल्ड टुडे, क्योंकि 2 साल के अंदर ही अंदर उन्होंने हमें इसकी चेयरमैनशिप दे दिया है। इट मीन्स दैट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग हैं वो इंडिया को ट्रस्ट करते हैं एज अ ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर, कि येस वो भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेज वो लेकर आ सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। एंड अलॉन्ग विद दिस इंडिया ने हमेशा अभी तक टेक्नोलॉजी को लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही यूज़ किया है, एक एथिकल मैनर में ही यूज़ किया है।
कभी भी ऐसे नहीं पाया होगा आपने इंडिया को कि लाइक फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, फिर किसी स्कैम के केसेस आ रहे हैं थ्रू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एंड वट एवर। तो इसीलिए ये इंडिया को आज ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें आगे ये देखना है कि इंडिया इसमें कैसे कैसे काम करता है, तो वी विल अपडेट दैट फॉर यू। तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.